हे गाइस अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज म घेराबारी आएको छु हाम्रो गाउँ। आज हैन हाम्रो घरमा आज मिलाद छैन गाइस। आज हाम्रो घरमा मिलाद छ गाइस। आज म अब हैन तपाईहरुलाई हेराउला हैन हाम्रो मौलवी साहब तकदिर गर्दैछन् हैन। अनि तपाईहरु मेरो युट्युब च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ हैन गाइस, सपोर्ट लाइक गर्नु गाइस मलाई। अनि आज हाम्रो घरमा मिलाद हुँदैछ हेर्नुला हैन। तपाईहरुलाई सब पुरै भिडियो हेराउला है गाइस। त्यहाँ चाहिँ म लाइट हेराउँदिन हैन गाइस, चुप्प लाएर जान्छु हैन। हाम्रो मौलवी साहब तिलावत गर्दैछ, रिसाउँछ होला कि चुप्प लाएर म हेराउँछु है गाइस। बुझ्नुभयो नि? ल गाइस अब म हेराउँछु है। हेर्नु यो हाम्रो घर है गाइस, यो हाम्रो घर हैन, यो हाम्रो घर हो। म तपाईलाई अब हेराउँछु। अहिले अँध्यारो भइसक्यो गाइस। ल अब हिँड आइज। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत के शेर को पढ़ा। वो सुबह लाल आसार फिरते हैं, तेरे ऐ बहार फिरते हैं। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सुबह लाल आसार फिरते हैं जो शख्स की अगर ख्याल करता है कि आपकी बारगाह से हट करके, आपके बताए हुए दीन से हट करके, आपके बताए हुए रास्ते को, जिस रास्ते को आपने बताया उससे दूर होकर के कोई शख्स अगर कहे कि मैं कामयाबी के हद तक पहुंच सकता हूं, तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने दूसरे शेर में फरमाया, दर बदर यूं ही खार घूमते हैं, वह यूं नहीं रहेगा। एक दरवाजे पे अगर एक दरवाजा जो कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उससे अगर वो एराज करता है तो वो दुनिया के किसी चप्पे चप्पे में जाए, दुनिया के किसी घर के दरवाजे पर जाकर खड़े हो, यकीनन उसे सब्र नहीं हो सकता, वो दर बदर भटकता रहेगा। ये आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फरमाया। मोहतरम हज़रात, मेरा मौज़ू सदर ये भी नहीं, मैं तो कहता हूँ कि तमाम लोगों को 8 साल से इसी बात से कर रहा हूँ कि नमाज पढ़ी, नमाज में बरकत है, नमाज में जो है बरकत है। जो शख्स फजर की नमाज को उठकर पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज के वक्त जो सुबह का फजर का वक्त होता है, अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त रोज़ी को नासिल फरमाता है। हम रोज़ी के वक्त सोए रहते हैं। मोहतरम हज़रत, अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात बताऊं, हम इंसान हैं, हमें इंसानियत के तर्ज पर जो है हमें अमल पैरा होना होगा। मोहतरम हज़रत, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रत, मैंने आप हज़रात के सामने में कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत करीमा तिलावत की। तुअल्लिमुल फराइज़ व अल्लिमुहुन नास, कुछ सीखो और कुछ लोगों को सिखाओ। तुअल्लिमुल फराइज़ व अल्लिमुहुन नास, फराइज़ को सीखो और लोगों को सिखाओ। मोहतरम हज़रत, फराइज़ में क्या क्या है? फराइज़ में बहुत सारी चीजें हैं। मैं बारहा आप हज़रात के सामने में तकरीरें करता चला आया, हमेशा इस बात को समझाता हूँ कि फराइज़ पे अमल करना जरूरी है। फराइज़ में जो है आपकी जो है पैदाइश से लेकर मरने के वक्त सारी चीजें जो है ये फराइज़ में दाखिल है। फराइज़ में हलाल और हराम भी आता है, फराइज़ में जो है नमाज भी आता है, फराइज़ में जो है ज़कात भी आता है, फराइज़ में जो है हज भी आता है, और फराइज़ में जो है लोगों के हुकूक भी आते हैं, और फराइज़ में अल्लाह का हुकूक भी आता है, जिसे हुकूकुल्लाह कहा जाता है और हुकूकुल इबाद भी कहा जाता है। हुकूकुल्लाह ये है कि नमाज जो है वक्त पर पढ़ी जाए। हुकूकुल्लाह ये है कि अगर आपके पास पैसे हो तो हज के लिए जाया जाए। हुकूकुल्लाह ये है कि आप अगर ज़कात के मालिक हैं, साहिब निसाब है, तो ज़कात दी जाए। हुकूकुल्लाह ये है कि लोगों के ऊपर जो है तरस खाया जाए। मोहतरम हज़रात, और हुकूकुल इबाद भी है। हुकूकुल इबाद ये है कि आपके पास अगर जो है कुर्बानी करने के लिए पैसे हुए, पैसे होने के बाद जो कुर्बानी आप कर रहे हैं, वो कुर्बानी करना ये हुकूकुल्लाह है। लेकिन कुर्बानी के बाद वो जो 3 हिस्से लगते हैं, उनमें से एक हिस्सा गरीबों का हुआ करता है, वही हिस्सा उन गरीबों तक पहुँचाना ये हुकूकुल इबाद है। और ज़कात जो ज्यादा होता है, ज़कात सारे मदरसे बल्कि उस ज़कात हुकूकुल्लाह है। लेकिन ज़कात में से जो चीजें निकाली जाए, चाहे वो धान हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो जो है गेहूं हो, उन सारे चीजों में जो चीज़ है और वो जो है गरीबों के हाथ, वो गरीबों तक पहुंचाया जाए, ये हुकूकुल इबाद में शामिल है। मतलब हज़रात, मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास दौलत है तो आप हुकूकुल्लाह को भी पूरा करें, और अगर आपके पास दौलत ज्यादा है तो हुकूकुल इबाद को भी पूरा किया कीजिए। मोहतरम हज़रात, पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना बारिक वसल्लम।
मोहतरम हज़रात, फराइज़ को सीखो और लोगों को सिखलाओ। सीखने का मतलब ये है कि आप जो है दीन की जो चीज़ है उसको सीखिए। दीन के बारे में आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इसका मतलब किसी को मालूम नहीं। अगर हम इसे मतलब समझाने की कोशिश करें किसी को, तो जो समझाने की कोशिश करेगा उसी को मतलब समझा दिया जाता है। मोहतरम हज़रात, हमें चाहिए कि हम जो बोले उसको समझे। हमें अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं तो समझने की जरूरत है। हम अगर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु यूट्यूब में देखिए, इसलिए सर्च करें रसूल पढ़ रहे हैं तो इसे समझने की लाइव जरूरत है। यूट्यूब में डलवाते हैं। हम मुसलमान हैं, हमें समझना होगा। यो हाम्रो काकालाई चिन्नु है। जिनमें जो है तकरीर करने के लिए ये फिक्स जो है जात मुकर्रर की होती है। अझै हाम्रो काका यहाँ छ हैन, यसो केही भन्नु होला गाइस। एक जो है किताब जिसे उनके भाषा में, जो हमारे भाषा में कुरान कहते हैं, और उसके भाषा में जो है रामायण वगैरह जो भी कह ले, अगर उसको पढ़ना होगा तो उसके अनि तपाईहरु फलो लाइक शेयर गर्नु गाइस। तपाईहरुको लागि यत्रो गर्दैछु, हात दुखिसक्यो मेरो। पढ़ सकता है, कर सकता है। हमारे इस्लाम में तो इक्वालिटी है। इस इक्वालिटी चाहे वो बड़ा है, सैयद साहब है, अगर वो शेख साहब है तो वो भी कुरान मजीद को पढ़ सकता है। अगर वो सैयद साहब है वो भी कुरान मजीद को पढ़ सकता है। अगर वो उसके अलावा निचले तबके के आदमी है, अगर वो कुरान को जानता है तो वो भी पढ़ सकता है। अगर वो कुरान को जानता है, इमामत करने का हकदार है, इमामत करने के लायक है। ल गाइस, हात दुखिसक्यो। अब नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँला है।